चलिए समझिए। एक मिनट इसे हिलाना, इसको इधर करना थोड़ा सा, इधर कर, हिलाना। बस बस, थोड़ा सा करना है। रुको रुको रुको, बस 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 बस, रुको। बस हाँ। हाँ ठीक है। चलिए देखो, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वेरी। क्वेरी में फिर से बोल रहा हूँ, क्वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका। ठीक है, इस क्वेरी को समझो। इस क्वेरी के हेल्प से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्वेरी का मतलब, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी देता हूँ। क्वेरी आप लोग एसक्यूएल में भी लिखते थे, सेम वही यहाँ पर भी सिंटैक्स मिलेगा आपको। बस कैसे लिखा जाता है वो समझ लो। जैसे ये आपका डेटा फ्रेम है, ये आपका डेटा फ्रेम है, डॉट क्वेरी। क्वेरी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये है आपके कॉलम का नाम, फैमिली, और एक इन ऑपरेटर। ये इन ऑपरेटर आपको अगर याद हो तो ये आपका एसक्यूएल में था, याद है कि आपको मल्टीपल कंट्रीज निकालनी थी, मल्टीपल सिटीज अगर निकालनी थी फिल्टरिंग करके, तो आप यूज करते थे। किसके लिए फिल्टरिंग कर रहे हो, ये वो डेटा, भाई क्लीनिंग और डेयरी। अब हम लोग यूज करते थे एंड, अभी तक पीछे, जो आपको बताता था कि भाई आपके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और एसक्यूएल में ये एंड नहीं होता, वहां पर कौन सा एंड होता है, ये वाला। वही आपने यहां लिखा है, एंड सेल्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपके पास वो डेटा फिल्टर होकर आएगा जिसकी फैमिली क्लीनिंग और डेयरी है और उसकी सेल्स ग्रेटर देन जीरो। कैसे करना है, कैसे इसका आउटपुट देखना है। अब अच्छा, ये वाला सिंटेक्स किसको समझ में आ रहा है? फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं इसके अंदर। ये वाला सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ। मीन निकाला जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से एक पॉइंट ये वाला पढ़ो, जिसमें एट द रेट का एक सिंबल करके यूज हो रहा है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, देखो ये क्या लिखा हुआ है, और ये भी यूज होता है, ध्यान रखना, ये हम आगे चल के यूज करेंगे फिर से। यू कैन रेफरेंस वेरिएबल बाय यूजिंग एट द रेट सिंबल। मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कराया है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को क्वेरी के अंदर डायरेक्टली एट द रेट करके आप यूज कर सकते हो। नहीं समझे? समझना, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एवरेज निकाला गया है, मतलब मीन निकाला गया है। इतना समझ में आ रहा है हमको? अब उस मीन को हमने किसमें स्टोर कर लिया, एक वेरिएबल एवरेज सेल्स। अब यहां पर समझो, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, फैमिली क्लीनिंग डेयरी एंड। अब यहां पर देखो, सेल्स, सेल्स इज ग्रेटर देन एट द रेट। अब ये वेरी, इस एट द रेट का यूज इस वेरिएबल के साथ किया गया है। तो वही जो क्वेरी यहां से मिलकर आ रही थी, वो सारी वैल्यूज उठाएगा और फिल्टर करके आपको आउटपुट दे देगा। तो ये एट द रेट का यूज बहुत ज्यादा किया है। अच्छा, ये भी एक एसक्यूएल का सिंटैक्स है। एट द रेट आपने कहां पढ़ा था, किसी को याद हो तो बताओ, एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल के अंदर हमने एट द रेट पढ़ा है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे से पढ़ा है उसके बाद भी याद नहीं है, तो फिर खराब ही है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कितने को याद है जरा बताना। नहीं, हाँ कुछ ऐसा। आगे, कहाँ पे? बात तो सही है, चलो थोड़ा सही पहुंचे, प्रोसीजर। आगे, कॉल करते थे, हाँ। डेलीमीटर नहीं,
भाई वो जिसकी आप बात कर रहे हो वो पाइथन में है, तो वो लोकल वेरिएबल नहीं है, वो डेकोरेटर है, की बात नहीं है। भूल गए ना? याद दिला देता हूँ। प्रोसीजर याद है? प्रोसीजर में आपको अगर याद है तो एक इन पैरामीटर होता था और एक आउट पैरामीटर होता था। याद है कुछ? और आउट पैरामीटर जब यूज करते थे तो वहां पर हम एट द रेट का यूज करते थे। सेट मतलब? नहीं। कहाँ पर? एसक्यूएल के अंदर बोल रहे हो? अरे अरे ऐसा कुछ याद है आप लोगों को कि आप कॉल करते थे, कॉल प्रोसीजर का नाम लिखते थे, एक नंबर लिख दिया आपने, और फिर आउट जो पैरामीटर आता था उसमें, और फिर सेलेक्ट एट द रेट, यहां पर भी एट द रेट लगाते थे आप। याद है कुछ ऐसा? नहीं है? याद कर लेना, पढ़ लेना, प्रोसीजर्स के अंदर आपको ही मिलेगा। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि डायरेक्टली वो वैल्यू देखो, आपको इतनी बड़ी क्वेरी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। आपने सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कराई और उसका आउटपुट आपने ले लिया। आउटपुट वही आएगा कि भाई एवरेज सेल्स आपने निकाल कर दी। बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट। अब समझो कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, वो समझना है। एक सेकेंड ना। चलो कोई नहीं। हम्म। अब ये सिंटैक्स भी जरा ध्यान से समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो पार्स डेट करके लिखा है, अभी मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, समझना। आपको पता है कि ऑयल डॉट सीएसवी में हमारे पास दो कॉलम है, एक डेट और एक प्राइस। ठीक है। आपको पता है इन्फो भी क्या करता है, इन्फो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाल कर देगा। समझना। ठीक है। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि बाय डिफॉल्ट जो डेट का डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रन टाइम पर जो डेट का कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या बनकर आए? डेट टाइम। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझे? फिर से सुनो। भाई आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो डेट का डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट। पर हम चाहते हैं जब फाइल रीड होकर मेरे पास आए तो उसका जो डेटा टाइप है क्या होना चाहिए? डेट टाइम। डेट टाइम और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता है ना सबको? भाई वो स्ट्रिंग है और वो डेट के फंक्शंस फॉलो करेगा। तो अगर आपको रन टाइम पर ही उस कॉलम का डेट, अगर आपके पास ऐसा कोई कॉलम है जिसमें डेट्स है और उसका डेटा टाइप आपको चेंज करना है, तो आप लिखेंगे पार्स डेट्स और उस कॉलम का नाम। तो आपके पास जब ये रीड होकर आएगी तो आपके पास उसका डेटा टाइप चेंज होकर आएगा। अब इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है। ये यूज होता है किसका? पार्स डेट्स का। समझे नहीं समझे? डन। चलो आगे। अब ये हेड वगैरह ये सब तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो छोड़ो। हाँ, यहां पर समझो, ये फर्क है लिखने का। अब देखो लिखा कैसे है। ऑयल डॉट क्वेरी, क्वेरी के अंदर पहली जो कंडीशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है प्राइस इज ग्रेटर देन बेंचमार्क। बेंचमार्क मेरे को लेना पड़ेगा, एक सेकंड। इसमें लिया हुआ है ना? नहीं लिया हुआ ना? एक सेकंड। एरर है? क्यों एरर आ रहा है? ये एरर आ रहा है, एक सेकंड। अभी आ जाएगा। नेम एरर आ रहा है। बहुत बढ़िया। हम्म। समझो। अब देखो लिखा क्या है। ऑयल डॉट क्वेरी, क्वेरी के अंदर डीसी ऑयल वॉक प्राइस इज ग्रेटर देन आपका बेंचमार्क। एंड अब ध्यान से समझना है ये वाला पॉइंट। ये वाली क्वेरी समझो, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, अगर आपका कॉलम डेट टाइम है। अच्छा ये बताओ, आपने डेट टाइम का मॉड्यूल पढ़ा हुआ है ना सबने? नहीं?
डेट टाइम का मॉड्यूल नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे हाँ ना, कुछ तो नहीं बताओ, एक नहीं एक सर, ईयर। नहीं नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े। आइए समझो। देखो, पाइथन के अंदर आपके पास एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है डेट टाइम। ठीक है। इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम, एक और मॉड्यूल डॉट नाउ। आपको समझ में आ रहा है ये क्या आउटपुट देगा आपको? करंट करंट डेट टाइम। डेट टाइम। ठीक है, कुछ ऐसा। इसका डेटा टाइप बताओ जरा क्या है? ठीक है, इसका डेटा डेट टाइम है। अब आप खुद सोचो, ये एक्स के अंदर हमने पूरा का पूरा डेट टाइम स्टोर करके रख लिया। अब आप इसमें से क्या क्या निकाल सकते हो? भाई ईयर निकल जाएगा, मंथ, डे, टाइम, बहुत कुछ निकल जाएगा। कुछ भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली लिखना है एक्स डॉट ईयर, एक्स डॉट मंथ, एक्स डॉट डे, एक्स डॉट आर, एक्स डॉट मिनट, एक्स डॉट सेकेंड। जो भी आपको निकालना है आप सब निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो? अब इसी में से अगर आपको डेट निकालनी है, सिर्फ डेट डेट, या फिर आपको सिर्फ निकालना है टाइम, तो आप लिख सकते हो प्रिंट एक्स डॉट डेट। आपको अगर टाइम निकालना है तो आप लिख सकते हो एक्स डॉट टाइम। ठीक है, डेट अलग, टाइम अलग। अब ये तो ठीक है, सिंपल से है भाई, आवर मिनट सेकंड इतना ही निकल सकता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक होता है एस टी आर एफ टाइम और एक होता है एस टी आर पी टाइम। देखो दो होते हैं हमारे पास, एक होता है एस टी आर एफ टाइम और एक होता है एस टी आर पी टाइम। ठीक है, इसका काम क्या है? किसी भी डेट टाइम को किस में कन्वर्ट करना? स्ट्रिंग में। ठीक है, और इसका काम क्या है? किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना किसमें? डेट टाइम। ठीक है, यूज करके समझाता हूं, समझ रहा? देखो भाई, आपके पास बाय डिफॉल्ट जो पाइथन आपको डेट टाइम का सिंटैक्स दे रहा है वो ये दे रहा है, फॉर्मेट दे रहा है बेसिकली, कि पहले ईयर है, फिर मंथ है, और फिर डे है। पर हम चाहते हैं ऐसा लिख करना है, हम चाहते हैं लिख कर आए 10 अक्टूबर 2025, या फिर लिख कर आए 10, हम अक्टूबर को लिखते हैं ओसीटी, कुछ ऐसा लिख कर आए, जैसा हम देखना चाहें वैसा। भाई ये हाइफन ना डैश, मतलब जो स्लैश हम लोग लगाते हैं वो आ जाए। तो उसको करने के लिए देखो, आपको पता है कि मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ एक्स डॉट डेट। ठीक है, आपको पता है वाई के अंदर हमारे पास सिर्फ डेट आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास डेट आ जाएगी। अब देखो जरा समझना की कोशिश करना, मैंने एक वेरिएबल लिया जेड, मैंने लिखा डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट एस टी आर एफ टाइम। ठीक है, एस टी आर एफ टाइम, एस टी आर एफ टाइम आपका, मैं वही बता रहा हूं, डेट टाइम को कन्वर्ट करता है आपके स्ट्रिंग में, जैसा आप दिखाना चाहो। पर कन्वर्ट करने के लिए आपको हेल्प लगती है डायरेक्टिव्स की। डायरेक्टिव्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी सारी। कहां से मिलेंगी? आपने W3 स्कूल का नाम सुना होगा, वहां से देख लेना, सारी मिल जाएगी। ठीक है, मैं पढ़ना सिखा देता हूँ कैसे यूज करोगे। अगर आप सिंपल लिखोगे डेट टाइम पाइथन करके लिख दो, चलो ये आ ही गया। यहां पर देखो, ये जो होती हैं, ये होती हैं डायरेक्टिव्स। इन डायरेक्टिव्स का अपना अपना एक मीनिंग है। जैसे अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूं तो ये मुझे देगा वीक डे का शॉर्ट वर्जन। ठीक है, अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूं तो ये मुझे देगा वीक डे का फुल वर्जन। अगर मैं स्मॉल डब्ल्यू लिखता हूं तो ये मुझे देगा वीक डे का नंबर। ठीक है, इसी तरह स्मॉल डी आप लिखोगे तो डे ऑफ द मंथ।
तो अब जैसे अगर आप देख रहे हो तो मुझे जैसे डी यूज करना है और डे ऑफ द मंथ के लिए, तो मैंने यहां लिखा। अच्छा, पहला पैरामीटर ये कि किसको कन्वर्ट करना है, आपने कहा वाई को कन्वर्ट करना है, कॉमा, डायरेक्टिव्स, अब परसेंट डी। ठीक है। अब इसके बीच में आप चाहे ये लगा लो, चाहे ऐसा लिख लो, आपकी चॉइस है। जैसा फॉर्मेट आपको देना है आप दे सकते हो। और देखो, अब जैसे यहां पर एक है स्मॉल बी और एक है कैपिटल बी। अगर आप स्मॉल बी लिखते हो तो ये देता है मंथ नेम का शॉर्ट वर्जन, और अगर आप कैपिटल बी लिखते हो तो ये देता है आपको फुल वर्जन। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं परसेंट बी, तो इसका मतलब मेरे पास क्या बनकर आएगा, शॉर्ट वर्जन मंथ का। ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं पर सॉरी परसेंट वाई, अगर मैंने स्मॉल वाई लिखा तो आपको पता चल रहा है क्या देगा, ईयर का शॉर्ट वर्जन। मतलब जैसे हम लोग 2025 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 25। और अगर मैं कैपिटल वाई लिखता हूं तो पूरा आ जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, समझ रहे हो। अब जरा समझने की कोशिश करना। ये तो हुई इसकी बात कि भाई आपको जैसा फॉर्मेट दिखाना है वैसा आप दिखा सकते हो। तो एस टी आर एफ, अच्छा इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। क्योंकि आपने एस टी आर एफ का काम है डेट टाइम को कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में। अब मंथ पहले दिखाना चाहते हो, ईयर पहले दिखाना चाहते हो, आपके पास चॉइस है। पर अगर आपके पास, मान लो, एक वेरिएबल लेता हूं डी, और उसमें लिखी हुई है कोई डेट, एग्जांपल जैसे 17 कॉमा दिसंबर, ठीक है, स्पेस, मान लो मैंने कोई डेट दी 2017, या कोई भी आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो। अब इस डेट टाइम, ये तो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है डेट टाइम में। तो अब मैं क्या यूज करूंगा, अब मैं यूज करूंगा डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट एस टी आर पी टाइम। पी टाइम में पहला पैरामीटर होता है कि किसको कन्वर्ट करना है, आपने कहा डी को कन्वर्ट करना है, कॉमा। अब यहां पर ध्यान रखना, डायरेक्टिव्स जो लिखनी है वो आपको उसी फॉर्मेट में लिखनी है जिस फॉर्मेट में आपने ये स्ट्रिंग लिखी है, अदरवाइज एरर आएगी। मेरे कहने का क्या मतलब है, समझना। देखो, आपने 17 लिखा है, ये तो आपको पता, चलो डेट है, तो आप क्या लगाओगे, परसेंट डी। पर उसके बाद आप ध्यान रखना, आपने एक कॉमा भी लगाया है, तो यहां पर भी आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर आपने मंथ का शॉर्ट वर्जन लिखा है, तो आप स्मॉल बी यूज करोगे, कैपिटल बी यूज करोगे, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी। फिर आपने यहां पर स्पेस भी दिया है, तो यहां पर भी स्पेस देना पड़ेगा। और जो मंथ ईयर है वो आपने फुल दिया है, तो कैपिटल वाई। जब आप इसे प्रिंट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, ये 0 0 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने टाइम मेंशन ही नहीं किया, इसलिए 0 0 आ रहा है। पूछो डाउट, दोनों समझ में आए। लिखना है लिख लो, नहीं पढ़ा है तो लिख लो। और अगर इसको कंपेयर कर पा रहे हो तो फिर आप मुझे बताओ, ये वाला सिंटेक्स, डेट डॉट डी टी डॉट ईयर, मतलब क्या निकाला गया होगा, ईयर। मंथ निकालना है, ईयर हटाकर मंथ लिख दो। डे निकालना है, डी टी डॉट डे, डी टी डॉट मंथ, डी टी डॉट आर, जो भी आपके पास है सारे निकाल सकते हो। ठीक है, लिखना है इसको लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डेट टाइम का मॉड्यूल। एक जगह लिख देता हूँ, एक सेकंड में, सबको एक जगह मेंशन कर देता हूँ मैं। ये लो, लिख लो। लो, तुमको
एक सेकंड। तो लिख लो। लो। हाँ, ऐड दे दो। करो जरा।